नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते हैं, बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल रही, कभी ठीक चलता है कभी गड़बड़ हो जाता है। तो एकदम स्टेबिलिटी नहीं है कि एक सोर्स ऑफ इनकम आती रहे, स्टेबल रहे कुछ धंधे में। ऐसे घर के ठीक है, घर में विशेष दिक्कत है नहीं। तो जब आपका काम नहीं चल रहा होता तो आपके मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं और चिंताजनक अवस्था में आप आ जाते हैं। तो वही वाली कुछ कंडीशंस है कि थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सामान्य नहीं है, मतलब काम के एवज में कोई बहुत अच्छी तरक्की नहीं दिख रही है। तो इसको लेकर ये काफ़ी चिंतित है, वरीड है, और ये जानना चाहते हैं कि क्या आगे भी ऐसी ही ज़िंदगी बिता लेंगे, कि आगे कुछ परिवर्तन के भी योग हैं, कुछ आगे परिवर्तन के योग हैं कि नहीं। इस विषय पर इनको पूरा पूरा जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, देखने का, समझने का, सीखने का प्रयास करें। मैं हर एक एक्सपेक्ट से चीज़ों को समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा। तो इनके हाथ पर जो भी पॉजिटिव चीज़ है उसको तो मैं दिखाऊंगा, और नेगेटिविटी की तरफ आराम से चलेंगे। इनके प्रश्नों को भी सुनेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो वो तो थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले कुछ नेगेटिव चीज़ को देखते हैं, जो कि हो सकता है बहुत से लोगों के हाथ पर हो और इसको लेके काफ़ी असमंजस और परेशानी की स्थिति में लोग रहते भी हों कि इसका क्या निराकरण है, ये कब आपको दुख दे सकता है, कब आपको परेशानी दे सकता है, और इससे क्या आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है। तो विस्तार पूर्वक जानकारी समझने का प्रयास करिए। आज की वीडियो से मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टूटी हुई मस्तिष्क रेखा के विषय में। इसको हम कैसे देखते हैं और समझते हैं, और इसके दुष्प्रभाव क्या ज़िंदगी पर आ सकते हैं, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर ठीक करने के लायक हुआ तो। नहीं तो फिर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके, वो हमें झेलने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम टूटी हुई मस्तिष्क रेखा के विषय में बात करेंगे, जो कि हो सकता है बहुत लोगों के हाथ पर हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई बहुत आश्चर्यचकित करने वाली भी बात नहीं है। जीवन रेखा भी टूटी हुई होती है, मस्तिष्क रेखा भी होती है, हृदय रेखा भी होती है, सबका अलग अलग फल होता है और सबके अलग अलग साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर आते हैं। तो वही कुछ विषय पर हम विचार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बताई जा रही है आपके तली से, क्या कुछ समझ में आ रही है चीज़ें आपके तली से। तो देखो, सबसे पहले समझो कि मस्तिष्क रेखा होती कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर से पूरी बनी हुई अवस्था मस्तिष्क रेखा होती है। एक सुगठित और सुंदर मस्तिष्क रेखा आपकी ऐसी होती है, एकदम सीधी बनी हो, इसको हम कहते हैं बढ़िया मस्तिष्क रेखा, स्ट्रांग माइंड लाइन। और अगर ब्रेक देखना है तो जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे करके है, और ये थोड़ी सी ब्रेक वाली अवस्था है। ये अवस्था ज़्यादा तकलीफ नहीं देती, लेकिन आप फिर भी प्रॉब्लम्स तो देती है। अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अवस्था कौन सी होती है वो समझने का प्रयास करो। तो ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली जो अवस्था होती है वो ये होती है, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसे करके चली और यहाँ पर से आ गई, इस बीच में गैप रह जाता है ना, तो वो ज़्यादा जातक को प्रॉब्लम देता है। उससे इंसान ज़्यादा तकलीफ में जाते हैं, ज़्यादा परेशानी में जाते हैं, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं इस अवस्था की वजह से। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अवस्था बन जाती है किसी के भी हाथ पर। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब इसका क्या साइड इफेक्ट आता है। अगर ये आयु आपकी 28 वर्ष से 32 वर्ष के बीच हो गई, या 35 से आपकी 40 वर्ष के बीच हो गई, वो देखना पड़ेगा। उस पार्टिकुलर आयु में अगर आपकी इनकम भी अच्छी है ना, फिर भी कोई ना कोई मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी का योग बनेंगे। किसी भी वजह से हो सकता है। मान लिया जाए मेरा इनकम बहुत अच्छा है, लेकिन हम पारिवारिक मामले में गड़बड़ वाली स्थिति में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, आप अगले से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगला कुछ आपको उस हिसाब से समझ नहीं पा रहा, बहुत प्रकार की परेशानी होती है। अब कुछ बच्चों के साथ ये समस्याएं हो जाती है जो महज 20 से 25 वर्ष के बीच के होते हैं। उनकी माइंड रेखा में अगर ब्रेक होता है तो उनके ज़िंदगी पर क्या परेशानी आती है। कुछ तो कैरियर से परेशान रहते हैं, कुछ अपने रिलेशनशिप से परेशान रहते हैं, किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ दुविधाएं, असमंजस की स्थिति ज़िंदगी पर परस्पर बनी रहती है, जिसकी वजह में परेशानी दिखती है जातक के ज़िंदगी पर। तो ये वाली एक प्रॉब्लमेटिक अवस्था, ना कि इस सेंस में भी आपको प्रॉब्लम्स आया ही होगा। ये कुछ मानसिक तनाव को तो ये भी इंडिकेट कर रही थी। आगे हम विचार करेंगे इस पर, जब माइंड रेखा पर आएंगे ना, तो या फिर नेगेटिव चीज़ को जब दिखाएंगे तो क्लैरिटी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे।
अब दूसरी अवस्था होती है तकलीफदेह, अगर माइंड रेखा पर आपको यव दिख जाए तो ये भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और मानसिक परेशानी को इंडिकेट करती है। हालांकि टूटी हुई से कम आती है इसकी साइड इफेक्ट जिंदगी पर, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी जातक को देखने को मिलते हैं। ये भी एक नॉर्मल बात है। अब हम तीसरी बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाली है, इससे बचाव कैसे करें। देखो, सबसे बड़ी बात यह होती है कि मुझे पता है कि मैं वो कार्य करूंगा या मैं वो खाना खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो मैं वो काम ही ना करूं। समझ रहा हूं, अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि आपकी माइंड रेखा टूटी है और इस एज में टूटी है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ मानसिक तनाव में आप जाते हैं, तो ये सोच के भी तो अपने आप को हिम्मत दे सकते हैं ना कि मेरा समय खराब है, मुझे ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों में गलत सोच नहीं डेवलप कराना चाहिए। तो ये एक आपके मन में बात बैठ सकती है। जैसे क्या एक हिदायत के रूप में आप देखा जाए तो एक हिदायत आपको मिल सकता है, एक हिदायत आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपको उस पार्टिकुलरली एज में ये कार्य नहीं करना और अपने गुस्से पर, अपने ग्रेशन पर, अपने बेवकूफ़ी वाले नेचर पर कंट्रोल रखना है। कुछ भी आप कर सकते हैं, नो डाउट। चीज़ों को संयमता से साथ करना है, अपने हितैषी से परस्पर सलाह मशवरा करना है। अब देखो, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का माइंड रेखा टूटा हुआ है, तो वो व्यक्ति कैसे अपने ज़िंदगी को ट्रीट कर सकता है। किसी फालतू बात पर गुस्सा आ गया, अपने परिवार में गुस्सा आ गया, गुस्से में कोई निर्णय ले लिया, ज़्यादा नुकसान हो गया पैसे की आगमन ज़िंदगी पर नहीं दिख रही होती। तो ये सब प्रकार की दिक्कतें आपको टूटी हुई मस्तिष्क रेखा के बाद देखने को मिलती है। ये बहुत कॉमन है, तो वो मत करो। तो उसका परिचय कौन कराएगा, क्या हो सकता है और भी नेगेटिव चीज़ को देख के, तो वो तो आपको हाथ दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा टूटी हो और आप चाहते हैं कि मैं परामर्श लूं, मैं इसको समझूं, देखूं, जानूं, तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारा समय आप ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी कीमती साबित होगा। तो ये हो गई साइड इफेक्ट वाली बात। अब इनके कुछ पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। हालांकि इनके लिए भी एक कंसर्न है, अभी इनके 40 वर्ष की आयु है, थोड़ी प्रभावित जिंदगी तो आपकी दिख रही है, मैं दिखाऊंगा उसको नेगेटिव चीज़ में। तो पॉजिटिविटी क्या है हाथ पर, डेफिनेटली पॉजिटिविटी हाथ पर है इनके। बहुत बढ़िया शुक्र है, शादी के बाद भाग्योदय होती है और इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, लग्जरी में जिंदगी रहती है, लाख तकलीफ हो जिंदगी पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग ही जाता है, धड़ा आगमन हो ही जाता है। मंगल भी बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल मत चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में। अब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है जिंदगी पर। जातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जाती है, जातक को विशेष मगजमारी करनी नहीं पड़ती लाइफ में, जैसे प्राय लोगों को करनी पड़ती है, वैसे इनको नहीं करनी पड़ती। इनको जब भी जो चीज़ चाहिए इनकी जिंदगी पर इनको जरूर से मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसके बाद का अगर मैं आपको पॉजिटिव चीज़ दिखाऊं तो सूर्य रेखा अच्छी है, इवन बढ़िया है। तो ऐसे लोग अगर चाहे तो पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट। ये पैसे कमाने की स्थिति को भी दर्शा रही है। जातक अगर प्रयास करे तो धन आगमन के योग भी जिंदगी पर जरूर बनते हैं। और एक बढ़िया दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा है जो एक एज के बाद सक्रिय है, जातक की जिंदगी पर यह धन आगमन को दर्शाती है, धन लाभ को दर्शाती है, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं आपको देखूं तो बढ़िया दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। मतलब शुरुआती दौर में तो थोड़ी गड़बड़ ही थी, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, आने वाला समय आपके लिए उम्दा रहेगा, ये आपके लिए मुझे बता रही है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही एक पॉजिटिव चीज़ मुझे दिख रही है आपके हाथ पर, जो कि एक आशा की किरण जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूर मेरे दिमाग में ला रही है। ये एक पॉजिटिव वाइब्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो ज़रूर ये मुझे बता रही है। मतलब जातक कुछ कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ये इस चीज़ का परिचय तो करा रही है। तो बढ़िया पॉजिटिविटी। अब इससे अच्छी पॉजिटिविटी आपको क्या चाहिए ज़िंदगी पर। मतलब बचपन से थोड़ा तकलीफ रहा, लेकिन एक समय के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने के आसार भी है, तो इसको तो हम बढ़िया ही पॉजिटिव मानेंगे, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। ये तो बढ़िया चीज़ है, इवन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं और पॉजिटिविटी क्या है। बुध रेखा हल्की हल्की बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं। हालांकि इस सब के लिए आपको उपाय दिया जाएगा और उपाय करना निहायती ज़रूरी है। उपाय ना करने के बाद समस्याएं ज़िंदगी पर बनती, तो उपाय आप ज़रूर करें, और उपाय करने के बाद चीज़ें और आपको स्मूथ नज़र आएंगे, आपको बहुत बढ़िया नज़र आएगी। तो एक बुध रेखा बन रही है, तो इसको भी हम पॉजिटिव रूप से संबोधित कर ही सकते हैं। ये भी एक अच्छी पॉजिटिविटी का परिचय तो करा ही देती है जातक की जिंदगी पर। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ को देखना चाहेंगे। एक नेगेटिविटी का तो मैंने परिचय करा ही दिया, थोड़ा एज वाइज इसको हम काउंट करते हैं। अगर हम इनके मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं तो ये वाई टूटी हुई थी, तो ये थोड़ा सा मानसिक तनाव को इंडिकेट करती है।
अब मानसिक तनाव किस प्रकार का हो सकता है? मानसिक तनाव में काम ठीक से नहीं चलना, उस वो भी एक मानसिक तनाव है। मन में बहुत प्रकार की चीज़ें चलनी जो कि नेगेटिव वे में होता है। गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आवेश ज़्यादा हो सकता है। आप केयर कम कर सकते हैं अपने परिवार का, जो आपको करना चाहिए। तो ये सब वाली चीज़ें, इन सब प्रकार की चीज़ें जातक ज़िंदगी पर कर सकते हैं। जातक ये चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए इन चीज़ों में, और कोशिश करना चाहिए इससे दूर रहने का। क्या क्या कर सकते हैं? गुस्सा गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं। गुस्सा किस पे करोगे? दूसरे तो कोई सुनने के लिए बैठा है नहीं। अपने ही परिवार पे करोगे, पारिवारिक समस्याएं आ जाएंगी, पारिवारिक मतभेद आ जाएंगे। जो आपको सुख आपके परिवार को देना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये तो आपके गड़बड़ या लाइंस का, लेकिन आज के बाद इस चीज़ को समझना और गुस्सा कम करना, चीज़ों को सहजता से समझना और सहजता से करने का प्रयास करना। गुस्सा करने से कोई फायदा है नहीं जिंदगी पर, तो वो बिल्कुल ना करें आप। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो क्या है ना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। स्टार्टिंग एज से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी रही है। डिसीजन मेकिंग को लेके ऐसे लोग थोड़े सा असमंजस और दुविधा वाली स्थिति में रहते हैं। मतलब अब कोई व्यक्ति ये सोच के थोड़ी निर्णय लेता कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति है, समय है, वो करा देती है। क्योंकि मानसिक तनाव के भी योग थे और बुद्ध फिंगर भी आपकी छोटी थी, तो ये निर्णय लेने में समस्याओं को इंडिकेट तो कर ही देती है। इसमें तो कोई आपत्ति और कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, ये तो एकदम रियल बात है, रियलिटी है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। तो यहाँ पर से डिसीजन को सही लेना, सोच समझ के लेना, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले लेना, ये आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। इस बात को गांठ बांध के रख लो, इस बात को दिमाग में बिठा के रख लो, ये बहुत ज़रूरी है, समझना, जानना और सीखना। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी दिखाऊँ, एक तो बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी भाग्य रेखा के एवज में थी। तो डेफिनेटली शुरुआती दौर से इन्हें आपको सक्सेस नहीं मिल पाया। ठीक है, कोई काम चला, प्लैनेट्स अच्छे थे, कोई काम चला बढ़िया चला, फिर दिक्कतें आ गई, फिर ठीक चला, फिर दिक्कतें आ गई। मतलब कोई स्टेबल इनकम नहीं रहा है, काम चलने लायक पैसा आया है। चूंकि भाग्य रेखा का अभाव था, ये तो ये चीज़ तो बता ही देता है ना जिंदगी पर जातक के। मतलब इंसान करना बहुत कुछ चाहते हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फलित नहीं हो पाता। अनफॉर्चुनेटली उसके रिगार्डिंग अच्छे फल जिंदगी पर नहीं आ पाते। ये बहुत बड़ा सच है। इस सच को जितना जल्दी समझ ले, चूंकि जब आपका भाग्य रेखा साथ नहीं होगा ना, तो भाग्य का अर्थ क्या होता है? भाग्य का अर्थ होता है इनिशियल सक्सेस। भाग्य का अर्थ होता है धन लाभ। भाग्य का अर्थ होता है किसी चीज़ में लगे वो काम सफल हो गया। भाग्य का अर्थ होता है आप दूसरे से अलग श्रेणी में डिवाइड किए जाते हैं, क्योंकि आप सफलता के ओर अग्रसर रहते हैं। तो भाग्य रेखा का जब साथ आपके हाथ पर नहीं है, तो धन आने में दिक्कत, किसी चीज़ में कुछ करने जाइएगा तो उसमें परेशानी। तो ये सब प्रकार की परेशानी देखने को मिलती है। चूंकि आगे की भाग्य रेखा ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छाई अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है जो जातक को आगे बढ़ा सकती है ज़िंदगी पर। तो ये पॉजिटिविटी है और इसको हम पॉजिटिव सेंस में ही देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और उसके बाद नेगेटिविटी थोड़ी बुद्ध रेखा विजिबल नहीं है, तो धन आगमन को लेकर थोड़ी परेशानियों को इंडिकेट तो करती है। खैर, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा दिमाग पर लेना है नहीं, क्योंकि आगे का समय अच्छा ही खुशखबरी है आपके लिए। खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, आगे के लिए प्रेरित रहिए कार्य करने के लिए। और कुछ जो छोटी बड़ी नेगेटिविटी है उसका उपाय हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे, निश्चिंत रहिए आप। चलिए, अभी आपके जीवन रेखा की चीज़ों को हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो लाइफ लाइन पर कुछ प्रगति के योग आपके बने हैं। ये बचपन से इनिशियल सक्सेस को दर्शाते हैं। अच्छे परिवार में लालन पालन हुआ होता है, लेकिन स्ट्रगल्स जरूर रहते हैं बचपन में। इंडिपेंडेंट हो गए 17 वर्ष की आयु में, अपना खुद का सोचने वोचने लगे। एक 20 वर्ष में कोई दिक्कत था, 21वें में तरक्की थी, 22वें में थी, 24वें में थी, 25वें में दिक्कत थी, जिंदगी ठीक कर रही थी, 26 में तरक्की, 28 में, 30वें में, 32वें में। 32 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम जिंदगी पर रही है, 32 से लेके आपके 35 तक। 35 के बाद बूम तरक्की हुई है जिंदगी पर। 35 के बाद कुछ आपके चेंजेस लाइफ में आए हैं, कंटिन्यू आए हैं, 35 से लेकर 40 तक। 40 के बाद एक 42 में तरक्की है, 42 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है जो कि कंटिन्यू बेसिस पर आपके 42 से लेकर 65 वर्ष तक तो है। 65 के बाद भी एक आपके फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। लाइफ लाइन भी ठीक ही दिख रही है मुझे, और जीवन रेखा को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं। क्योंकि इस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है और जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और ज़िंदगी पर क्या ही हो सकती है। जातक की ज़िंदगी पर तरक्की, स्टेबिलिटी को ये तो दर्शा ही देती है। मतलब अगर जातक कुछ करना चाहे तो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, बड़े ही बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए, बहुत जल्दी ना बढ़ पाए, विलंब तो होता है, क्योंकि भाग्य रेखा का अभाव था शुरुआती दौर से। लेकिन अब राहु रेखा नहीं है और भाग्य रेखा सक्रिय है आपकी 36 वर्ष की आयु के बाद, जिसको मैंने यहाँ पर से दिखाया। तो इस एवज में ये बात कहना एकदम जायज़ होगा कि आने वाले समय में आपको तरक्की मिल सकती है, आने वाले समय में आप पैसा कमा सकते हैं, आने वाले समय में आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा, क्योंकि भाग्य रेखा अब विजिबल है। तो इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी
और इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे रेक्टेंगल पाम जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो मन में बात आता है उसको ये करने का प्रयास करते हैं। जो मन में बातें एक बार सेट कर जाए फिर तो ये जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते, अपने हिसाब से कार्य करते हैं और कार्य करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखो, इंसान कोई भी कार्य करता है वो आगे बढ़ने के लिए ही करता है, पीछे हटने के लिए तो करता है नहीं। तो ये बात बोलना अनुचित है, लेकिन हाँ जिद्दी प्रवृत्ति है आपकी। अगर कोई चीज़ मन में सेट कर गया, मुझे ये कार्य करना है और ये करना ही करना है, तो वो आप करते ही करते हो, फिर आप सुनते नहीं किसी का। फिर देखो, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है तो ये राजयोग कारक है। नहीं भी सफलता जिंदगी पर मिली, नहीं भी कोई सक्सेस मिला, एक बात कहता हूं मैं, फिर भी आपकी 65% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतेगी, कंफर्टेबल रहती है, इंसान को शौक अरमान के लिए सारी ही चीज़ें मिलती रहती है। समझदार व्यक्ति भी होते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की आगमन जब भी रहेगी पूरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ना आए लेकिन इतना जरूर आ जाएगा जिससे सर्वाइवल हो जाए। फिर देखिए, जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन से जो अपने लाइफ पे जो भी अपने दम पर है, प्रयास तो काफ़ी किया है अपने दम पर बहुत कुछ करने का, अब आगे सक्सेस भी आपको मिलेगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, महत्वाकांक्षी नेचर है, सेकंड फ्रेंड बढ़िया है, सम्मान के रक्षा कर पाएंगे। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। गुस्से पर नियंत्रण ना किया जाए तो समस्याओं के योग ज़्यादा बढ़ेंगे जिंदगी पर। बाकी थंब बड़ा ज़बरदस्त है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और ऐसे जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी रहते हैं और जिंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। तो एक बेहतरीन सा थंब आपका मुझे आपके तले बता रही है। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी को लेकर आगे बढ़ते हैं, समझदारी के साथ बढ़ते हैं, बट थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। लेकिन ये लाइंस दर्शाती इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत हिम्मती है, सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है। मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, हिम्मत बहुत ज़बरदस्त है। छोटी थोड़े निर्णय को सही सा लेना, बाकी तो विशेष दिक्कत नहीं, स्ट्रेंथ बाकी बहुत अच्छा है फिंगर में। तो ये कहीं ना कहीं आपके मेहनती नेचर का परिचय तो जिंदगी पर जरूर से करा रही है। फिर देखिए, बृहस्पति ठीक है आपका, बढ़िया है, स्क्वायर साइन हल्का दिख रहा है, फिलहाल बहुत विजिबल नहीं है, ये बनेगा तो बेनिफिट कराएगा। परोपकारी नेचर है, बाकी ब्रॉड थिंकिंग के व्यक्ति, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल जिंदगी पर रहा है। बाकी मस्तिष्क रेखा में दबाव आपकी जिंदगी पर शुरू हो चुका है 32 वर्ष से लेकर ये 42 तक तो है, इसका रेमेडी तो करना चाहिए। उसके बाद की मस्तिष्क रेखा अच्छी है, कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। इस एज में आप डेफिनेटली दबाव को झेलें, बहुत ज़्यादा झेलें 8-9 वर्ष से। फिर देखो, स्ट्रांग आपकी हर इधर रेखा थोड़ी मेकअप तो करे, थोड़े भावों के, बहुत ज़्यादा भी नहीं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते, जातक नियम कानून के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते, कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करता है। समझदारी है, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव की वजह से इनिशियल सक्सेस में दिक्कत होता है या फिर सक्सेस में दिक्कत होता है, तो ये तो एक जायज़ बात है। बाकी देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती तो होते हैं। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो बहुत बढ़िया। आने वाला समय आपके लिए उम्दा है, इस बात का परिचय किया जा सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी ना होने की वजह से जातक को जो सक्सेस मिलना चाहिए जिंदगी पर वो नहीं मिल पाया किसी वजह से। लेकिन आगे की भाग्य रेखा मुझे अच्छी दिख रही है, मुझे एक विजिबिलिटी के साथ दिख रही है, जिसके एवज में ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि जातक को अब तरक्की नहीं मिलेगी। जातक को तरक्की मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और एक अच्छी जिंदगी आप बिताएंगे जिंदगी पर। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदारी अच्छी है, सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, पैतृक संपत्ति का 7 है, बाकी 1 से ज़्यादा सूर्य रेखा दर्शाती है कि गुणी व्यक्ति हैं आप, टैलेंटेड हैं, टैलेंट में किसी प्रकार का कमी नहीं है, और टैलेंटेड इंसान को तो होना ही चाहिए ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत समझदार, समझदारी के तहत आगे बढ़ते हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही कोशिश करते हैं, नो डाउट। सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में। दोनों मंगल बहुत अच्छा इंसान, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, पराक्रम बहुत ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि जब आप तनाव में रहते हो तो गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि पराक्रम बहुत ज़्यादा झुकने वाले तो है ही नहीं, लचीले तो है ही नहीं, स्ट्रिक्ट नेचर है, थंब भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर से गुस्से में अनमन की स्थिति, पारिवारिक समस्याएं और थोड़े से विवाद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, वो वाद विवाद आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है। बाकी दीर्घायु है, समझदार है, शारीरिक बल अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल भी बढ़िया है, कुछ यात्रा, चंद्रमा भी बढ़िया है, कुछ यात्रा के लाइन से जिंदगी पर बने थे, ये कुछ यात्राओं को इंडिकेट तो कर ही रही थी। जातक पैसा कमाना चाहे तो कमा भी सकते, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं होने की वजह से हल्की हल्की थी, तो बहुत सक्सेस नहीं मिला। 36 वर्ष के बाद ठीक रही है जिंदगी पर, तो 36 वर्ष के बाद फल मिल रहा है। 55 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, तो ये बेनिफिट कराएगा। एक दिक्कत है 53 से 55 के बीच में। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु सेंस में बात करूंगा, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, लग्जरी के सुख मिलते हैं। स्ट्रेस नॉर्मल ही था, बाकी स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते भी नहीं है।
स्ट्रांग लाइन से पारी आपकी लग्जरी के सुख मिलेगी, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ज़िंदगी अच्छी बिताते हैं, शुक्र बढ़िया है तो वाइफ अच्छी मिलती है, कमाओ मिलती है। उसके बाद का अगर मैं आपको देखूं तो एक बेहतरीन सा शुक्र है, ज़िंदगी एकदम मज़ेदार है, एकदम कंफर्टेबल। मंगल भी बढ़िया है, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा इरिटेशन और गुस्सैल प्रवृत्ति की वजह से जातक बहुत कुछ अपना नुकसान भी करते हैं। बाकी यहाँ पर से देखो तो कुछ लाइन है जो कि थोड़ी चिंता को इंडिकेट करते हैं, थोड़े टेंशन के योग तो ये बता रही हैं। बाकी तो विशेष दिक्कत आपके लिए मुझे दिखा नहीं रही। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।